हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा हम लोग अब तक जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो मटेरियल्स मैंने भेजा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अभी तक मैंने आपको इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो भी भेजा है, जिसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीन जो टाइप्स है उसके बारे में मटेरियल भेज चुका हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है तो एक वीडियो भी मैंने भेजा था कैपिटलिज्म के बारे में। थोड़ी सी ब्रीफली चर्चा, बिकॉज नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, डेट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो मेरे हिस्से में, एम के वाई सर के हिस्से में जो था, फर्स्ट यूनिट में जो इंट्रोडक्शन के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा होगा या और सर लोगों ने पढ़ाया हो, उसमें फिर हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में मेरा था कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों मेरे हिस्से में थे। तो उसका मटेरियल्स भेजा और कैपिटलिज्म का वीडियो भी भेजा उसमें। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें मेनली एक जो कैपिटलिज्म है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स का बोलबाला होता है। देयर इज़ अ डोमिनेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स, यानी जो भी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है उसमें जो प्रोडक्शन है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, उसमें जो कंजम्पशन पैटर्न है, यह एक पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स और जो भी कस्टमर्स है उसके हिसाब से होता है, उसके चॉइसेस के हिसाब से होता है। डेट इज़ कम्प्लीटली इन लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड, एंड द प्राइसेस आर मेन रेगुलेटेड। एंड पूंजीवादी व्यवस्था में प्रॉफिट मोटिव जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑन द कॉन्ट्ररी टू इट, जस्ट इसके उल्टा अगर हम समझें तो सोशलिज्म है। समाजवाद में सरकार का डोमिनेशन है। देयर इज़ द डोमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर और स्टेट, यू कैन से, यानी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, रिसोर्सेज का जो ऑनरशिप है, वो सब सरकार के हाथों में होता है मोस्टली। देयर इज़ वेरी लेस स्कोप फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज़ सोशलिज्म। और एक जो इम्पॉर्टेंट है कि सोशलिज्म में मुख्य जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल वेलफेयर। द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज की, इज मेन पैरामीटर, इज मेन फिलॉसफी। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड्स, एंड गवर्नमेंट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और कमोडिटीज। इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर चॉइसेस का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। सरकार को लार्जर स्केल पर ये देखना होता है कि देश के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस and what can be the good for the society, that is important rather than what consumers want. That is what we need to keep in our mind. Samajwad, the priorities are chosen on the basis of the larger interest of the country rather than the certain customers or group of customers what they want. So main objective is the social welfare. इसमें अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। क्लासलेस सोसाइटी इसको कहा जाता है। जाहिर है सरकार का सब कुछ अपने हाथ कंट्रोल करती है, सरकार अपने हाथों से सब कुछ कहीं ना कहीं संचालन करती है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो पैदा होता है पूंजीवादी व्यवस्था में, वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म में नहीं होता है। तो ये समाजवाद के बारे में हमने देखा। अब द क्वेश्चन इज़ डैट कि पूंजीवाद और समाजवाद, इसमें चॉइस क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि देर आर कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट, देर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस कि हमें समाजवाद या पूंजीवाद की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर लोगों ने, आई मीन सरकारों ने, इन दोनों के बीच में का एक रास्ता निकाला, एंड दैट्स वाई वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब हम समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के फीचर्स को, व्हेन वी कंबाइन the features of capitalism and socialism, then we have the mixed economic system. So it is just to avoid the confliction, it is just avoid the debate. Either we are capitalist, we advocate strongly capitalism economic system, and you advocate strongly socialism. So just to reconcile the differences and strike the balance between capitalism and socialism, so you have the mixed economic system. There are merits and demerits of each and every economic system, as we can see. So far we have discussed these all things. The main topic is the economic system, और ये economic system के ये तीनों प्रकार है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म
और मिक्स्ड इकॉनमी। तो हम लोगों ने अभी तक यही डिस्कस किया है। आपसे ये आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप इस चीज़ों को देखिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए, और या फिर जैसे भी आपको सहूलियत हो। और इसके बाद जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में है, जिसमें हम प्लानिंग इन इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड अदर रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। ये एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो हमने बनाया था कि अब तक हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट पेपर में क्या किया। Thank you very much. Take care, and please feel free to call and through any medium if you have any confusion from examination point of view or knowledge point of view, whatever. Thank you very much. Bye.